गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने पाठ नंबर 10 का अगला टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे पहले हमने पढ़ा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमने पढ़ा कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। और आज का जो अपना अगला टॉपिक है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। यानी किसी चालक तार को यदि अपन चुंबक के पास ले जाएं, किसी चालक तार की चुंबक के सापेक्ष यदि गति करवाई जाए तो उस चालक तार में क्षणिक मान की एक विद्युत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। पहले वाले पॉइंट में चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहे थे और इस पॉइंट के अंदर चुंबक के पास किसी चालक तार को ले जाने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी क्षण चुंबक के सापेक्ष कुंडली की जो गति करवाई जाए, कुंडली की गति के कारण उस कुंडली के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार एक क्षणिक मान की धारा उत्पन्न होती है या उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और किसी कुंडली में या किसी चालक तार में चुंबक की सापेक्ष गति के कारण क्षणिक मान की प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन सबसे पहले सन 1830 में माइकल फेराडे एवं हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले 1830 में माइकल फेराडे एवं हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया। तो किसी चालक तार या किसी कुंडली को क्षण चुंबक के सापेक्ष यदि गति करवाई जाए तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक क्षणिक मान की धारा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को समझाने के लिए अपना जो प्रयोग किया, उस प्रयोग के अनुसार एक विद्युत रोधी तांबे के तार को कुंडली के रूप में लपेटकर उसको एक धारामापी से संयोजित करते हैं। एक विद्युत रोधी तांबे का तार जिसको कुंडली के रूप में इस प्रकार लपेटकर एक धारामापी से विक्षेपित करते हैं। इसको धारामापी या इसका दूसरा नाम है गैल्वेनोमीटर, जिसको G से प्रदर्शित किया जाता है। इस धारामापी के अंदर इसकी जो सुई है वो विक्षेप वाली सुई वो इस प्रकार है और इसको अपन कुंडली के नाम से जानते हैं। धारामापी किसी विद्युत रोधी तांबे का तार है जिसको कुंडली के रूप में लपेटकर एक तरफ धारामापी से संयोजित किया और इस कुंडली के पास किसी क्षण चुंबक जिसके दो ध्रुव हैं N और S, इस क्षण चुंबक को कुंडली के सापेक्ष गति करवाई जाए तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस कुंडली में एक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में एक क्षणिक मान की धारा उत्पन्न होती है जिसके कारण कुंडली के धारामापी के अंदर लगी हुई सुई है वो विक्षेप दर्शाना प्रारंभ कर देती है। अब यदि इस क्षण चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाए तो धारामापी में विक्षेप की दिशा पहले के विपरीत हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्षण चुंबक को यदि कुंडली के सापेक्ष गति करवाई जाए तो कुंडली के अंदर एक क्षणिक मान की धारा उत्पन्न होती है और इस धारा उत्पन्न होने के कारण कुंडली विक्षेपित हो जाती है। ये माइकल फेराडे का पहला प्रयोग था। इसके अलावा माइकल फेराडे ने दूसरा प्रयोग और किया जिसके अंदर एक कुंडली जिसको धारामापी से संयोजित किया गया और एक दूसरी कुंडली जिसको बैटरी या पुंजी से संयोजित किया गया। एक दूसरी ऐसी इस प्रकार की कुंडली और इस कुंडली को एक तो कुंजी और एक बैटरी
और ये कुंडली सेकंड। जब इस कुंडली के अंदर कुंजी ऑन करके धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक धारा प्रवाहित होगी आई, और इस धारा प्रवाहित होने के कारण इस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब दूसरी सेकंड कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इस कुंडली के सापेक्ष जब इसको गति करवाई जाए तो इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण कुंडली फर्स्ट के अंदर क्षणिक मान की धारा उत्पन्न होती है और उसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस प्रेरित विद्युत धारा के कारण फिर ये कुंडली धारामापी विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब दूसरी कुंडली को जब बैटरी और कुंजी से संयोजित किया जाता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पास रखी दूसरी कुंडली के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती और इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। माइकल फैराडे द्वारा किया गया यह है दूसरा प्रयोग। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में जो हमने धारामापी काम में ली गैल्वेनोमीटर, ये धारामापी क्या होती है या इसका क्या उपयोग है? उपकरण है धारामापी या जिसको दूसरा नाम है गैल्वेनोमीटर। किसी कुंडली या किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एवं उपस्थिति का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे धारामापी या गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और इसको कैपिटल G से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर ये जो विक्षेप की दिशा ये शून्य पर, अगर ये इस दिशा में विक्षेपित हो या इस दिशा में विक्षेपित हो तो इसका मतलब है कि इस धारामापी के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। ये धारा की दिशा यानी किस दिशा से धारा प्रवाहित हो रही है एवं धारा की उपस्थिति, क्या इसमें किसी कुंडली में या चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, इसका पता लगाने के लिए धारामापी या गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अपने जो मैकेनिक होते हैं, मिस्त्री है, कुएं वाली मोटर देखने के लिए जब वो आते हैं तो उनके पास एक छोटा सा बॉक्स होता है और उस बॉक्स के जो तार हैं वो अपनी विद्युत मोटर में जाने वाले तारों से जोड़कर देखते हैं। जब वो सुई धारामापी का जो सुई है अगर वो विक्षेप दर्शाती है तो इसका मतलब मोटर में धारा प्रवाहित हो रही है और मोटर ठीक है, और अगर उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है या सुई विक्षेपित नहीं होती है तो इसका मतलब मोटर के अंदर जो अंदर जाने वाले या उनसे वापस आने वाले जो तार है वो कहीं से कहीं हाथ धो रखे। तो धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है इसका पता लगाने के लिए धारामापी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अपना जो अगला पॉइंट है वह है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसी चालक तार को यदि किसी पृष्ठ के लंबवत रखा जाए, चालक तार है अपने पास, ये मान लीजिए एक चालक तार जिसमें धारा उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। अगर इसको किसी कागज या पृष्ठ के लंबवत रखा जाए, इस प्रकार लंबवत रखा जाए और इस चालक तार में यदि धारा प्रवाहित की जाए तो चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पास रखी जो दिक्सूचक सुई है वो विक्षेप दर्शाएगी और वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। लेकिन किसी चालक तार या किसी कुंडली के अंदर जब उसको किसी पृष्ठ के लंबवत रखा जाए तो उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बदरेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ के संबंध में चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बदरेखाओं के संबंध में की संख्या को उस पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और चुंबकीय फ्लक्स को फाई शब्द से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वह होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो किसी कुंडली या किसी चालक तार के लंबवत रखे पृष्ठ से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा या चुंबकीय बदरेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं और इसका मात्रक वेबर होता है।
अब इस चुंबकीय पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बलरेखाएं कभी चुंबकीय पृष्ठ के समानांतर होती है एवं कभी लंबवत होती है। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स के मान में या चुंबकीय बलरेखाओं की संख्या के मान में बारंबार परिवर्तन होता रहता है। ये चुंबकीय फ्लक्स। और इससे आगे वाला उपकरण जो अपना है, जैसे हमने विद्युत चुंबकीय प्रभाव में पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के ऊपर आधारित विद्युत उपकरण का नाम विद्युत मोटर तथा अगला जो अपना उपकरण है वह है विद्युत जनित्र। अगली हेडिंग है विद्युत जनित्र, डायनमो या जनरेटर, अपनी भाषा में इसको जनरेटर। विद्युत जनित्र, डायनमो या जनरेटर। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह आधारित है। विद्युत जनित्र एक घूर्णन युक्ति है। यह एक घूर्णन युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत जनित्र एक घूर्णन युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह एक घूर्णन युक्ति है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरे का नाम होता है दिष्ट धारा जनित्र। इसको अपन एसी जनित्र और इसको डीसी जनित्र कहा जाता है। विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा दिष्ट धारा जनित्र। पहला प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, वह धारा जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रेरित विद्युत धारा में रूपांतरित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, लेकिन वह प्रेरित विद्युत ऊर्जा में बदले, वह विद्युत जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रेरित विद्युत ऊर्जा में बदले या जिसको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करे, अपन प्रेरित विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, वह प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या एसी धारा जनित्र कहलाता है। यह भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से संबंधित मतलब इसकी बनावट पूछी जाती है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट के कुछ मुख्य भाग सामान्यतः ये निम्न भागों से मिलकर बना है। और उसका पहला पॉइंट है ओमरेचर। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की जो बनावट है उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ओमरेचर। यह कच्चे लोहे या नरम लोहे के करोड के चारों तरफ विद्युत रोधी तांबे के तार को कुंडली के रूप में लपेटकर बनाया जाता है, जो कि आयताकार आकृति का होता है। और आपने जनरेटर के अंदर या मोटर के अंदर जो नरम लोहे का करोड इस प्रकार देखा होगा, इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। यह नरम लोहे का बना हुआ या कच्चे लोहे से निर्मित होता है आयताकार भाग है, जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तारों को कुंडली के रूप में लपेटा जाता है। जैसे आपने मोटर के अंदर तार डालते हुए देखा है, ये तांबे के तार जो कि विद्युत रोधी होते हैं, इनके चारों तरफ प्लास्टिक का आवरण लगा होता है और दो इसके जो आगे वाले सिरे इनके ऊपर से प्लास्टिक का आवरण उतार दिया जाता है। तो विद्युत रोधी तांबे के तारों को कुंडली के रूप में लपेटकर
बनाया जाता है, जो कि कच्चे लोहे या नरम लोहे या जिसको क्रोड कहा जाता है का आयताकार भाग होता है। इसका दूसरा जो भाग है वह है चुंबकीय क्षेत्र। ओम्बरेचर को, ये जो ओम्बरेचर अपन लेंगे इसको दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जिसके होते हैं, एक N एवं दूसरा है S। इन दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र N और S के मध्य ओम्बरेचर को रखा जाता है। इसका जो तीसरा मुख्य भाग है वह है सर्पिवलय। सर्पिवलय किसी धातु से बने हुए सर्पिवलय जिसका एक तरफ का भाग ओम्बरेचर या कुंडली से जुड़ा हुआ रहता है और उसका दूसरा भाग ब्रुश B1 और B2 से जुड़ा रहता है। सर्पिवलय S1 एवं S2 जो कि धातु से निर्मित होते हैं, इनका एक सिरा कुंडली से और दूसरा सिरा ब्रुश B1 और B2 से संयोजित होता है। अगला जो इसका पॉइंट है वह है ब्रुश। ये कार्बन से निर्मित या किसी धातु से निर्मित हो सकते हैं। कार्बन से निर्मित होते हैं ब्रुश B1 और B2 जो कि एक तरफ तो सर्पिवलय S1 और S2 से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ इनको परिपथ या लोड से संयोजित कर दिया जाता है। और विद्युत जनित्र का अगला जो पॉइंट है बनावट का वह है हैंडल, जो कि किसी धातु के बना हुआ होता है और हैंडल की सहायता से अपन विद्युत जनित्र के अंदर कुंडली को या इस ओम्बरेचर को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य यांत्रिक ऊर्जा प्रदान कर इसको गति करवाने में सहायक होता है। हैंडल इस आयताकार कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र N और S के मध्य घूर्णन गति प्रदान करने में सहायक। ये इसकी बनावट के मुख्य भाग होते हैं। अब देखो विद्युत जनित्र की बनावट जो हमने दी, इस बनावट के मुख्य भाग ओम्बरेचर जो कि किसी धातु से मिलकर बना हुआ होता है और कच्चे लोहे या नरम लोहे क्रोड का बना हुआ है जिसके चारों तरफ विद्युत रोधी तांबे के तारों को कुंडली के रूप में लपेट कर बनाया जाता है। ये कुंडली A B C D। दूसरा भाग है चुंबकीय क्षेत्र दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो कि गोलाकार आकृति के होते हैं, लेकिन इसको बोर्ड पर इस प्रकार दर्शाया गया है। ये गोलाकार आकृति के दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जिनके मध्य कुंडली घूर्णन करती है, ये दो चुंबकीय क्षेत्र हैं। और इसका अगला वाला भाग है सर्पिवलय S1 और S2। ये दो धातु से बने हुए होते हैं जिनका एक सिरा इस कुंडली से तथा दूसरा सिरा ब्रुश B1 और B2 से संयोजित होता है। और इसके आगे जो भाग है ब्रुश, ये कार्बन से निर्मित होते हैं दोनों तरफ। कई बार आपने सुना है कि मोटर के अंदर ब्रुश खराब हो चुके हैं, तो ये ब्रुश B1 और B2 जो कि कार्बन से निर्मित होते हैं, एक तरफ तो सर्पिवलय S1 और S2 से जुड़े रहते हैं और दूसरी तरफ इनका संपर्क लोड या परिपथ से कर दिया जाता है जहां से अपने को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसके अलावा एक हैंडल जिसकी सहायता से हम इस विद्युत जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो ये जो धुरी है वो इस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य घूर्णन करेगी और घूर्णन करने के कारण ये जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ये इसकी बनावट का सामान्य चित्र है। ये बनावट के विभिन्न भाग और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की परिभाषा, वह धारा जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रेरित विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, इसको एसी जनित्र भी कहेंगे। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है और एक घूर्णन युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कैसे करती है, तो इसका जो अगला अपना पॉइंट है वो बाद में अपन पढ़ेंगे, कार्य प्रणाली। विद्युत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्य प्रणाली, जो कि अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। आप कॉपी के अंदर इस चित्र को बनाकर देखें, 2-3 बार इसके बारे में पढ़ेंगे। ये विद्युत अपने इस पाठ का परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉइंट